नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो हर एक क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि डिटेल से कोई भी क्वेश्चन जैसे कि पहले भी पूछे गए हैं वैसे अगर पूछे जाते हैं तो आपकी डेफिनेटली हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 143 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं फुल्लैच फेयर इज़ हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, अगर हम बात करें फुल्लैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो ये किन्नौर जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर है। अब किन्नौर में वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये फुल्लैच फेस्टिवल। किन्नौर में लोसर फेस्टिवल जो भी है ये भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर के साथ साथ ये लाहौल स्पीति में भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाहौल स्पीति के इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स की बात करें तो देखो, इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स में एक तो यहाँ का उख्यांग फेस्टिवल आ जाता है। ये उख्यांग फेस्टिवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फुल्लैच भी वैसे कह देते हैं। और यहाँ पर एक खेपा फेस्टिवल होता है। खेपा फेस्टिवल जो है ये प्रिमिटिव सोसाइटी फेस्टिवल है जो कि किन्नौर की रोपा वैली में जो है वो मनाया जाता है। एक यहाँ पर साजो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि साजो फेस्टिवल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। एक यहाँ पर जागरो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। जागरो फेस्टिवल जो है किन्नौर के मोनंग में मनाया जाता है, कामरू में मनाया जाता है और रिब्बा में मनाया जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि रिब्बा जो है ये वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अंगूरों की घाटी भी जो है वो इसको कहते हैं। और अगर आप नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, मैरिज के कस्टम है कुछ किन्नौर के, मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। इनमें जानेखंग और जानेतंग आता है, ये जो है ये कॉमन अरेंज मैरिज के टाइप हैं। यहाँ पर दरोस आता है, दरोस जो है ये फोर्सफुल टाइप मैरिज है। दुब जो है ये भी फोर्सफुल टाइप मैरिज है। यहाँ पर दम चालीसम आता है, दम चालीसम जो है ये लव मैरिज का टाइप है किन्नौर में। जूसीज आता है, जूसीज जो है ये भी लव मैरिज का टाइप है किन्नौर में। तो अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो यहीं से पूछे जाएंगे, सिर्फ बाहर से डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 144 क्वेश्चन बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सर्व एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी रह चुके हैं, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव जो है वो कर चुके हैं? इन्होंने सर्व की थी, अपनी सर्विसेज दी थी इन्होंने कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन डी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही आंसर है। अब सिरमौर में इन्होंने एज एन डिस्ट्रिक्ट जज अपनी सर्विसेज दी, इन्होंने एज अ सेशन जज भी जो था वो सर्विसेज दी। अगर हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में बात करें तो देखो, इनका जन्म जो था वो 4 अगस्त 1906 को हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के बागथन गांव में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी, इन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो सिरमौर जिला में उप न्यायाधीश के रूप में दी, मैजिस्ट्रेट के रूप में दी। इन्होंने जो था वो सिरमौर के जिला और सत्र न्यायाधीश 1937 से लेकर 1941 तक ये रहे थे यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। और ये नाहन क्रिकेट क्लब के सचिव भी रह चुके हैं। ये तो आपने बेसिक चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखनी है। ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? पहली बार ये मुख्यमंत्री 1951 से लेकर 1952 के बीच में बने थे और 56 तक जो था ये पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बार ये कब मुख्यमंत्री बने थे? दूसरी बार ये 1963 से लेकर 1967 के बीच में बने थे। तीसरी बार ये 1967 से 1972 के बीच में बने। चौथी बार ये 1972 से लेकर 1977 के बीच में बने। तो ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, ये आपने ध्यान रखना है। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलेंड्री आता है, इनमें हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस आता है, इनमें हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड आता है। तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है। अगर डॉक्टर यशवंत सिंह के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाता। 145 देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अर्नड फेम फॉर इट्स रुमाल। तो रुमाल के लिए अपनी जो ख्याति है वो किसको हासिल है? वो चंबा को हासिल है। अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, उनको जो था वो चंबा रुमाल भी भेंट किया गया। तो वो चंबा में जब आए थे तो चंबा रुमाल उनको भेंट किया गया। वो डिज़ाइन इस बार किसके द्वारा किया गया था? तो ललिता वकील के द्वारा वो डिज़ाइन किया गया था। ललिता वकील नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ललिता वकील जो है आपने ध्यान रखना है कि इनको हाल फिलहाल में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, इसलिए ये फेमस है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपने ध्यान रखना है कि अभी जब प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की यात्रा की तो उन्होंने चंबा की गद्दी ड्रेस जो था वहाँ पर पहनी थी, ये भी याद रखिए, गद्दी ड्रेस जो था इन्होंने वहाँ पर पहनी थी।
गद्दी ड्रेस में जो है वो चोला डोरा आता है। चोला डोरा इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है गद्दीज की, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए लिंक करके। अगला क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन, बोलते हैं मरिकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मरिकुला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। मंदिरों के बारे में भी ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मरिकुला देवी मंदिर जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में तो स्थित है ये मरिकुला देवी मंदिर, आपने ध्यान रखना है। ये मंदिर जो है लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। और आपने क्या ध्यान रखना है, कहा जाता है कि ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजा अजय वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखिए। और आपने यहाँ से लिंक करनी है लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज, जिनमें गुरु घंटाल मोनेस्ट्री आता है जो तुपचिलिंग विलेज में स्थित है, और इनमें गैमूर मोनेस्ट्री आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। ये जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक स्टैचू है अवलोकितेश्वर का, यहाँ पर जो है एक मूर्ति है ब्रजेश्वरी देवी की, और लाहौल स्पीति की जो कारदंग गोम्पा है वो भी आपने ध्यान रखना है। कारदंग गोम्पा इंपॉर्टेंट है, 900 AD में ये बना था। और साशूर गोम्पा का जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, ये 7th सेंचुरी में बना था। और तायुल गोम्पा ये 17th सेंचुरी में बना था, 17वीं शताब्दी में बना था। ताबो मोनेस्ट्री जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी, कौन से ईयर में ये बनी थी, जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुमन रावत वॉन दी परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। सुमन रावत को परशुराम अवार्ड कब मिला था। सुमन रावत को परशुराम अवार्ड मिला था, सबसे पहला परशुराम अवार्ड इन्हें 1987 में मिला था। ये हिमाचल का पहला परशुराम अवार्ड था 1987 का, और पहली बार ही ये सुमन रावत को दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो है ये संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है, और ये मियाँ गोवर्धन सिंह को सबसे पहली बार दिया गया था। ये परशुराम अवार्ड जो है वो खेल श्रेणी में दिया जाता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड सबसे पहला जो था ये हिंदी लिटरेचर में दिया गया था श्री केशव नारायण को। और पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो था ये दिया गया था जयदेव किरण को। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन, बोलते हैं घी इज़ अ फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो घी है, घी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य की बात करें तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लोगों का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अब ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जिले के लोगों का जो है वो लोक नृत्य है। तो सिरमौर में एक ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे डांसेस हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो उनको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ से घी से ही स्टार्ट करते हैं। तो घी आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर के साथ साथ महासू रीजन में भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और स्पेसिफिक सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में बुढ़ा डांस परफॉर्म किया जाता है, झूरी डांस परफॉर्म किया जाता है, बिरसू डांस परफॉर्म किया जाता है। ये सिरमौर के मोस्ट कॉमन लोक नृत्य हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। सिरमौर और सिरमौर के साथ साथ महासू या फिर शिमला आप कह लीजिए, यहाँ पर झूरी हो गया, हार हो गया, ये भी फोक डांसेस जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो इनके नाम भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शंस में आपके पास किन्नौर दिया गया है, तो किन्नौर में राक्षस नृत्य छाम्ब हो गया, कयांग, बाक्यांग, बयांगछू ये हो गए, ध्यान रखने हैं। चंबा दिया गया, तो चंबा में डांगी हो गया, ढेपक हो गया, चुराही हो गया, यहाँ पर एक झांझर हो गया, झांझर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो सॉन्ग्स पूछ ले जाते हैं। तो कांगड़ा में नूरपुर दिए खतरेड़िए एक सॉन्ग है, कांगड़ा का घोड़ी जो है वो कांगड़ा का प्रसिद्ध एक फेमस सॉन्ग है। और कांगड़ा में जो है जो लोक नाट्य परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म किया जाता है भगतू। भगतू आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, इनको ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अर्नी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो अर्नी यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी गई सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। परंतु हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपने ध्यान रखनी है, ये शिमला समरहिल में स्थित है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी तो अभी स्टार्ट हुई है जो कि मंडी में स्थित है। और यहाँ पर अभिलाषी यूनिवर्सिटी जिसको आप नहीं भूल सकते वो मंडी में स्थित है। एपीजी यूनिवर्सिटी जो शिमला में स्थित है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में स्थित है। बहारा यूनिवर्सिटी वाकना घाट में स्थित है।
चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और ये पालमपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी स्थित है। ये सोलन के नौणी में स्थित है, सोलन के नौणी में स्थित है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। बड़ूसाही में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ूसाही में इटर्नल यूनिवर्सिटी स्थित है। 2008 में इटर्नल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बद्दी में एक तो बद्दी यूनिवर्सिटी ही स्थित है, उसको ध्यान रख लीजिए। पालमपुर की यूनिवर्सिटी भी कवर हो गई। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ कॉल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ये जो कॉल बांध जल विद्युत परियोजना है, इसको जो एग्जीक्यूट यानी कि इसको कार्यकारी जो एजेंसी करती है उसका क्या नाम है? देखो, अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें, उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉल डैम परियोजना। ये जो कॉल डैम परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करता है एनटीपीसी। ऑप्शन बी सही आंसर है। एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब अगर आप यहाँ पर जानेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो एक बार एलाइड सर्विसेज में इसकी कैपेसिटी पूछी गई थी। 800 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि एनएचपीसी के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो एनएचपीसी जो है वो चमेरा परियोजना को एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। चमेरा 1 परियोजना लगभग 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है, चमेरा 3 परियोजना जो है वो 230 मेगावाट की है। इनको एनएचपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है। रावी नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड भी दिया गया है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, इसको कौन है, ये किस परियोजना को एग्जीक्यूट करता है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि बिनवा परियोजना हो गई कांगड़ा की जो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, बनेर परियोजना कांगड़ा की, गज परियोजना कांगड़ा की, इनको ये एग्जीक्यूट करता है। इनके अलावा आपने ध्यान रखना है कि रोंगटोंग परियोजना है एक, रोंगटोंग परियोजना को भी यही एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन आपके लिए ये बना कि रोंगटोंग परियोजना कौन से जिले में स्थित है और ये कितने मेगावाट की है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 151 क्वेश्चन, बोलते हैं कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब आपसे स्पेसिफिक रूप से तहसील पूछा गया है तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, फिर साथ में तहसील आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो आसान ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में स्थित है, तो मनाली आप कैंसिल कर देंगे, नालागढ़ आप कैंसिल कर देंगे, चंबा का भरमौर आप सही कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने ध्यान रखना है कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की ये भरमौर तहसील में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं, जिनके नाम क्या क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, सेचू तुन्हा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। ये आपने ध्यान रखना है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितने एरिया में फैली हुई है? तो ये 379 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ठीक है, थोड़े बहुत आंकड़े कई बार आगे पीछे हो जाते हैं अलग अलग किताबों के अकॉर्डिंग, अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग, परंतु अप्रॉक्सीमेशन में आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही जो है वो फैली गई है और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, वो लाहौल स्पीति में स्थित है और ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो 1971 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा रिज मैदान शिमला से ये घोषणा की गई थी कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये 18वें नंबर का राज्य बनता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 18वें नंबर का राज्य बना था उस टाइम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेटस उससे पहले क्या था? 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। उस टाइम यहाँ पर सिर्फ 4 जिले थे। 4 जिलों में महासू आता था, मंडी आता था, चंबा आता था, सिरमौर आता था। और उसके बाद क्या हुआ? 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, भाग सी राज्य बना दिया गया।
और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 से लेकर 1971 तक फिर ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। ये आपने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो गया इसके बारे में। और 1971 में ये भारत का 18वें नंबर का जो था वो राज्य घोषित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी उस टाइम की जो था क्या थी, इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब जो था संसद में यानी कि पार्लियामेंट में एकमत से जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये 18 दिसंबर 1970 को किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लिए। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में तो यहीं से पूछा जाएगा, डेफिनेटली कवर होगा क्वेश्चन यहाँ से 90%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805। तो कांगड़ा को 1805 में किसने इन्वेड किया था, किसने जो था वो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। तो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। उन्होंने बहुत तंगी दे रखी थी बिलासपुर को तंगी दे रखी थी। बिलासपुर के राजा ने क्या किया, गोरखाओं को इन्वाइट किया। तो गोरखाओं को इन्वाइट किया और कहा कि आप यहाँ पर आइए और कांगड़ा के ऊपर अटैक कीजिए, हम भी आपकी सहायता कर देंगे। तो उस टाइम यहाँ के राजा थे अमर सिंह थापा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अमर सिंह थापा जो था यहाँ पर लीड कर रहे थे गोरखाओं को और इन्होंने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया था। रिजल्ट क्या रहा था, संसार चंद को अब भागना पड़ा था, किले में जाकर ये छुप गया था और इसको अपनी जान बचानी पड़ी थी। महल मोरिया नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। महल मोरिया डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है कि महल मोरिया कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद बड़ा लंबा सिनेरियो चला था। फिर 1809 में संसार चंद ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह से जो था वो हेल्प मांगी। महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प तो दे दी, परंतु उन्होंने जो था वो नगरकोट का जो किला था उसको कहा कि हमें दे दिया जाए उसको। तो फिर बाद में शर्त माननी भी पड़ी थी संसार चंद को और 1809 में जो था वो डिफीट कर दिया गया था अमर सिंह थापा को। और 1809 के बाद अमर सिंह थापा जो था वो अर्की यानी कि भागल जा पहुंचा और यहाँ पर उस टाइम यहाँ के राजा जगत सिंह थे। तो जगत सिंह यहाँ पर जो था इसने खुद को स्थापित कर लिया था, यहाँ पर इसने रहना स्टार्ट किया था। लंबा सिनेरियो चलता रहा, परंतु इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि क्या क्या हुआ था। 1809 में किसको इनवाइट किया था, 1805 में क्या हुआ था, कहाँ पर युद्ध हुआ था, किसने इन्वाइट किया था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से जो बनती हैं। कल हमने डिस्कस किए थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अभी आप मुझे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बताना, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा सा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा निकाली गई है और इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। हमने पिछले कल ही डिस्कस किया था। अगर पिछले कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।